बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। उनकी कथा को सुनने के लिए और भजनों को सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। लोग इनकी भजन सुनना बहुत पसंद करते हैं। बता दें कि इनके जो प्रवचन होते हैं उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें छिपी होती हैं जो आपको जीवन की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा साबित हो सकती हैं। आप इनके भजन अगर सुनते हैं तो आपका जीवन अच्छा से व्यतीत होगा अगर उसको उतार ले तो। बता दें कि इन्होंने बताया है कि पति कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अच्छे पति का क्या गुण होता है। एक अच्छा पति का गुण है कि वह अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ दे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये होता है एक अच्छे पति की निशानी। चाहे पत्नी कितनी भी कठिनाइयाँ कितनी भी मुश्किल में हो लेकिन वह हमेशा उसके साथ हो। लड़ाई छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो सबके बीच होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ ना रहे। यह होता है अच्छे पति की क्वालिटी, अच्छे पति का गुण। जबकि जो खराब पति होते हैं वह हमेशा लड़ाइयों का बहाना ढूंढते हैं, अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। इसलिए कभी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े न करें, क्योंकि पत्नी तो लक्ष्मी के समान होती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि पति कितने प्रकार के होते हैं, पति की कितनी श्रेणियां होती हैं। आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि पति कितने प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अधम। जो उत्तम श्रेणी के पति होते हैं वह अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानते हैं और वह अपनी पत्नी के अलावा पराई औरत को देखते भी नहीं है, ना पराई स्त्री से कोई संबंध रखते हैं। वह अपनी पत्नी की सारी बातें मानते हैं और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। मतलब कि उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चलता है। व्यक्तिगत जो जीवन है वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देते हैं। यह होता है उत्तम श्रेणी के पति। दूसरा है मध्यम। ये श्रेणी के जो पुरुष होते हैं अपनी पत्नी को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन छुप छुप के या ये सोच के कि मेरी पत्नी ना जान पाए, दूसरी औरत से वह क्या करते हैं, बातें करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी पत्नी को ना पता चले, लेकिन वह दूसरी औरतों से भी बातें करते हैं, दूसरी औरतों को देखते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब दूसरी औरतों से भी मेरी बातें होती रहे, और वह अपनी पत्नी का सम्मान तो करते हैं लेकिन दूसरी औरतों से बातें करते हैं। यह होता है मध्यम पति। तीसरा अधम। अधम पति जो होते हैं वह अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पराई औरतों से संबंध बनाते हैं, जैसे कि दूसरी औरतों के साथ रहना, उनके साथ संबंध बनाना, कभी कभी अपनी पत्नी को डांट देना, झटकार देना, बोलना, उसकी बातें न मानना। मतलब कि वह हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते हैं अपनी पत्नी से और दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, दूसरी औरतों के साथ रहना पसंद करते हैं और अपनी पत्नी के साथ हमेशा अनबन उनकी होती रहती है। ये होते हैं अधम पति। हालांकि अधम पति से जो व्यक्तिगत जीवन है बहुत लड़ाइयाँ उनमें होती हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करेंगे, दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी पत्नी को दुख तो होगा ही।